गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और जो हमारा टेक्सोनॉमी का पेपर चल रहा है उसमें अगला जो पड़ाव हमारा है वो एक फैमिली है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैमिली है। और बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन मिलते हैं, फ्लावर्स भी बड़े बहुत शोई होते हैं। और साथ साथ ये भी जो कोरोला और जो इसमें कैलेक्स होते हैं वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। और फैमिली जो आज आप पढ़ेंगे वो उसी से मिलती जुलती है। जैसे कि हम इवोल्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं तो जो पुरानी फैमिलीज हम पढ़ चुके हैं वैसे ही करेक्टर थोड़े थोड़े जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो करेक्टर्स हैं फैमिली के वो स्टेबलाइज होते चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जितना हम प्रिमिटिव से इवॉल्व की तरफ आते हैं तो जो करेक्टर का स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस है वो अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर हमें वेरिएशन अब कम मिलने लगता है। तो जैसे शुरू हमने किया था रैननकुलेसी से बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, उसके बाद हमने जो फैमिली पढ़ी थोड़ा कम था, उसके बाद जो पढ़ी उसमें थोड़ा कम था। अब जो अगली फैमिली है जिसका नाम है फैमिली कैरियोफाइलेसी, इस फैमिली को पिंक फैमिली भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, जो जिस फैमिली में फ्लावर्स हैं ज़्यादातर पिंकिश टाइप के होते हैं और बहुत अच्छे खूबसूरत होते हैं। वाइट और पिंक इन्हीं में दो कलर इनके में मोस्टली मिल जाते हैं हमें। तो इसीलिए इस फैमिली का नाम जो है वो पिंक फैमिली पड़ गया। और साथ साथ इसमें कार्नेशंस भी आते हैं। कार्नेशन जो हैं वो वाले फ्लावर्स होते हैं जो कि हमारे जितने भी सजावट और गिफ्ट वगैरह देने में कार्नेशन का बड़ा इस्तेमाल होता है। और बड़ी भारी जो है फ्लोरिकल्चर इसका होता है कार्नेशंस का। और कार्नेशन जो टॉप थ्री इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट फ्लावर्स हैं, जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं उनमें एक तो रोज़ है, दूसरा कार्नेशन है और तीसरा जो है क्राइजेंथेमम है। तो एक कार्नेशन इसमें काफ़ी अहमियत वाला प्लांट है और वो जो है वो पिंक होता है। तो क्योंकि जो फैमिली की पहचान कमर्शियल लेवल पे बनी है वो कार्नेशन की वजह से बनी हुई है, तो इस फैमिली को लोगों ने पिंक फैमिली नाम दे दिया था। तो हर फैमिली के साथ कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि कोई फैमिली जो है वो मिल्की वीट फैमिली है, जैसे कि एपोसाइन इसी को हम बोलते हैं मिल्की वीट फैमिली। इसी तरह से यहाँ पर कैरियोफाइलोसी को जो हम नॉर्मल एक नाम दे सकते हैं वो है पिंक फैमिली। इट इज़ इंक्लूडेड इन द डाइकोटिलिडन ऑर्डर कैरियोफाइलिल्स। ऑर्डर इसका कैरियोफाइलिल्स है। किससे? एपीजी थ्री सिस्टम। एपीजी का मतलब एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, उसका जो थर्ड वर्जन है, तीसरा सिस्टम है उसके मुताबिक। अलॉन्ग साइड 33 अदर फैमिलीज, और इसी ऑर्डर में 33 फैमिलीज और हैं। तो एक बड़ा भारी भरकम ऑर्डर है कैरियोफाइलिल्स। ये बड़ा मजबूत सा ऑर्डर हम मान सकते हैं टेक्सोनॉमी के मुताबिक कैरियोफाइलिल्स। इसमें 33 और फैमिलीज हैं कैरियोफाइलेसी के अलावा, जो कि मेजर उसमें और कौन कौन सी? एमरंथेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, कैक्टेसी है और पॉलीगेनेसी है, जिनके काफ़ी जनरा हमें मिल जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें जो जेसू साहब ने इसको नाम दिया था कैरियोफाइलेसी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एल जेसू। और इसमें 93 जनरा हैं जो आप यहाँ पर देखिए 93 जनरा। ये फिगर सब याद करनी होती हैं। 2395 स्पीशीज़ हैं। तो बहुत ही बड़ा एक मतलब अच्छा डाइवर्स फैमिली है कैरियोफाइलेसी। डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन ऑल टेम्परेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी टेम्परेट पार्ट हैं वहाँ पर ये मिल जाती है, जैसे कि जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा और भी जो जहाँ जहाँ वर्ल्ड में टेम्परेट पार्ट आते हैं, इंडिया में भी कुछ टेम्परेट पार्ट हैं, जैसे जो दार्जिलिंग वाला ईस्टर्न हिमालय के कुछ हिस्से हैं जो कि टेम्परेट माने जाते हैं, तो वहाँ पर ये हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। अब इसका प्लेसमेंट भी जो है वो अलग अलग जो टेक्सोनॉमिस्ट थे, तो कुछ के तो हम नाम जानते ही हैं, जैसे बेंथम हुकर और तख्ताजान जो हमने पढ़े हुए हैं। तो इन्होंने जो है कैरियो फाइलनी ऑर्डर दिया था बेंथम हुकर ने, और तख्ताजान ने इसको कैरियो फाइलिल्स कर दिया। और क्या उनके बाद से फिर ये कैरियो फाइलिल्स, क्योंकि उन्होंने कंक्रिस्ट के बेस पे किया था, तख्ताजान का बड़ा रुझान था कंक्रिस्ट के क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। तो जो पहली बार ऑर्डर की बात करें तो कैरियो फाइलिल्स दिया कंक्रिस्ट ने। उसके बाद तख्ताजान ने भी फॉलो किया, डेलग्रीन ने भी फॉलो किया, थॉर्ने ने भी फॉलो किया, और आजकल जो एपीजी टू, एपीजी थ्री और एपी वेब है ये भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑर्डर है कैरियोफाइलिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि बताया कि टेम्परेट रीजन में होता है, तो टेम्परेट रीजन ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर, सर्टन जनरा आर फाउंड इन सदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पर भी मिल जाते हैं। और कुछ जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में भी मिल जाते हैं। इन आवर कंट्री मतलब इंडिया में जो प्लांट है ये फैमिली हिली एरियाज़ में है। हिली एरियाज़ का मतलब जितने भी आपके हिल्स हैं
सभी में ये मिल जाते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री अपनी है ही है। तो ज़्यादातर हमारे जो साउथ इंडिया के हिल्स हैं वो ट्रॉपिकल हैं, और जो आपके वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय उसमें टेम्परेट जोन भी मिल जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ जो जनरा हैं वो खासकर अच्छे डाइवर्सिटी दिखाते हैं, जैसे स्टिलेरिया है, स्पर्गुला है और डायंथस है। डायंथस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत शोई प्लांट होता है और इसकी भी कमर्शियल वैल्यू होती है एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर। सेलियन फीचर्स में देखें तो हर्बेशियस हैं, हर्ब विद सोलन नोड्स। अब नोड जो है वो सोलन है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नोड का मतलब कि प्लांट में आपको पता है कि अगर हम स्टेम को देखें तो यहाँ पर ये दोनों तो ये नोड हो गई और बीच का हिस्सा इंटर नोड हो गया। ये तो इंटर नोड है, ये नोड है। तो अब बाकी में तो ठीक है, एक ही डायमीटर में चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा जो है नोड इस तरह से स्वेल कर जाती है। तो ये एक इसका अगर स्टेम हमें दिख जाता है और स्टेम इस तरह का मिलता है जहाँ पे नोड जो है वो स्वेलन हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि फैमिली कैरियोफाइलेसी है। लीव्स इसकी अपोजिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर लीफ एक दूसरे के सामने सामने है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो ये अपोजिट ओरिएंटेशन हो गया लीव्स का। इनफ्लोरेसेंस डाइकेजियल साइम होता है, जैसा कि एपोसाइनेसी में भी डाइकेजियल साइम होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि एक ऐसे निकला और ये वी बन जाता है, एक फ्लावर इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो इस तरह से डाइकेजियल साइम होता है। कोरोला कैरियोफाइलेशियस होता है। अब कोरोला कैरियोफाइलेशियस का मतलब कि कोरोला जो है उनमें नॉचेस बन जाती हैं। किसी प्लांट में तो थोड़ी कम गहरी होती हैं, किसी में गहरी होती हैं, तो ये बाइफर्केशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कोरोला को हम बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा एक्यूट हो जाता है कि लगता है कि दो पेटल से हैं। तो ये भी एक पेटल है, तो इसको ही कहते हैं कैरियोफाइलेशियस। स्टेमेन 10 और लेसर, यूजुअली 10 हो सकते हैं लेकिन उससे कम भी मिल जाते हैं। ऑफ डिप्लो स्टेमिनस। ऑफ डिप्लो स्टेमिनस का मतलब है कि वहाँ पर जो स्टेमिनस हैं वो आपके जो ग्रुपिंग है उसकी इस तरह से होती है कि हमें लगता है कि वो एक तरह से डबल डबल हुए जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ऑफ डिप्लो स्टेमिनस। ओवरी यूनिलोकुलर और फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है, यूनिलोकुलर ओवरी है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें ज़्यादातर हमें बायलोकुलर मिल रही थी, मल्टीलोकुलर मिल रही थी, यहाँ पर यूनिलोकुलर होती है। और फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है जो कि एडवांस करेक्टर माना जाता है आजकल के ABG3 के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर इस फैमिली में उतनी एडवांस ना होने के बावजूद भी फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन हमें मिल जाता है। ओवरी सुपीरियर होती है। फ्रूट जो है वो कैप्सूल होता है, ओपनिंग बाई वेल्व्स और टीथ। तो या तो वेल्व से खुलता है या फिर टीथ से खुलता है। मेजर जनरा की बात करें तो एक तो साइलिन है, ये इसके यहाँ पर आप फ्लावर्स देख रहे हैं। ये नीचे तो काफ़ी ये बिल्कुल घड़े की तरह होता है एकदम, और ऊपर की तरफ आप ये सब इसके पेटल्स देख रहे हैं वाइट कलर के, यहाँ पर एंड्रोशियम दिख रहा है। तो ये तो हो गए साइलिन। 700 स्पीशीज़ हैं इसके, मोस्ट डाइवर्स जनरा है। फिर डायंथस जो कि सजावटी ऑर्नामेंटल के तौर पे बहुत लगता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत इसके फूल हैं। और ये भी देखिए कि जो इसके कोरोला हैं वो कितने कटे पटे हैं। इस कोरोला यहाँ पर भी क्या है, इस तरह से बन रहे हैं। इसी को कहते हैं कैरियोफाइलेशियस। ये कैरियोफाइलेसी फैमिली में ये करेक्टर है कि कोरोला जो है बहुत कटे पटे से होते हैं। तो डायंथस की 300 स्पीशीज़। एरिनेरिया है जिसके फ्लावर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो है वो पेटल ज़्यादा, उसमें नॉचेस नहीं होती, बाइफर्केशन नहीं होते, और नंबर भी 5 है। और इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पे जो 10 स्टेमेंस है वो हमें नज़र आते हैं एंडोशियम इसके। तो ये हो गया अरिनेरिया, 200 स्पीशीज़ मिलती हैं। फिर है जिप्सोफिला, इसकी 150 स्पीशीज़, 150 स्पीशीज़, और ये जिप्सोफिला है। यहाँ पर फ्लावर में फिर से एक बार आपको पेटल जो है इस तरह से मिल रहे हैं, और ये जो है वो किस कलर के हैं, पिंक। फैमिली का नाम क्या है, पिंक फैमिली। अगला जो प्रोमिनेंट जीनस इसमें है वो है मैनोरेटिया, और इसकी 150 स्पीशीज़, 150 स्पीशीज़ पाई जाती हैं वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका सिग्निफिकेंट फीचर है वो इसके पेटल्स हैं, और साथ साथ जो इसमें एंडोशियम है वो ग्रीन होता है, वो तो हमें ग्रीन दिख रहा है। और जो इसमें सिग्निफिकेंट फीचर है वो पेटल्स हैं, पेटल्स इस तरह से पीछे की तरफ घूम जाते हैं।
तो सभी में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, तो इस तरह से पीछे की तरफ घूम जाते हैं और यही पहचान बन जाती है माइनोरेटिया का। अगला है जो जीनस प्रोमिनेंट है, जिसकी 100 स्पीशीज़ मिलती हैं दुनिया भर में, वो है सिरेस्टियम। और यहाँ पर आप देखिए इसमें भी थोड़ा सा जो पेटल्स हैं वो पीछे की तरफ तो घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये बाइफर्केशन भी नज़र आ रहा है। तो इसमें दोनों चीज़ें, इसमें बाइफर्केशन इतना प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे बाइफर्केशन काफ़ी अच्छा है, और इसी से जो है वो पहचान बन जाती है कि ये सिरेस्टियम का प्लांट है। तो फ्लावर देख के आप बता सकते हैं। तो ये हो गया सिरेस्टियम और ये हो गया मानोरेटिया। तो ये भी प्रोमिनेंट जो जनरा हैं वो दो थे। इसके अलावा जो एक इसमें हम अभी पढ़ेंगे उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी उसको छोड़ देते हैं, उसको हम बिल्कुल आखिर में लेंगे। एक और जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जनरा, उसकी भी 150 के आसपास स्पीशीज़ हैं। अब जो है वो हम बात करेंगे एक और जो जनरा है, जिसको मैं कह रहा था कि इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टिलेरिया, ये वाइल्ड प्लांट की तरह ग्रो कर जाता है, और इसका जो है वो कमर्शियल उत्पादन उतना नहीं होता, वाइल्ड प्लांट की तरह ही होता है। तो इसको हमने इसका एक तरह से ये मान लेंगे कि इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम इसी जनरा को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें आपको पेटल्स दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं। अगर आप ऐसे जल्दी में देख के बता देंगे तो आप बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिख रहे हैं, लेकिन ये आपका कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें इस तरह से बाइफर्केशन है बहुत गहरे, और ये अपने आप में एक है। तो अब कितने हो गए, 5 हो गए। इसी तरह से ये सेपल्स आप देखिए कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये सेपल्स आपको दिख रहे हैं कितने हैं, 5 हैं, और सेपल्स में आपको ये हेयर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा करेक्टरिस्टिक प्लांट हो जाता है इस पर्टिकुलर फैमिली का। बहुत से करेक्टर जो फैमिली के हैं वो इस प्लांट में मिलते हैं, और इसी वजह से हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। अब जो हैबिट की बात करें तो हैबिट तो एनुअल है, पेरेनियल भी हो सकता है। अगर हम इसे बहुत संभाल के रखें और बहुत ही देखभाल में रखें तो पेरेनियल की तरह काम करता है। और जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो, क्योंकि इनको कमर्शियल लेवल पे इन प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वो बड़े बड़े ग्रीन हाउस बनाए रहते हैं और वहाँ पर उसे वही क्लाइमेट देते हैं जो उन्हें पसंद है, और उस क्लाइमेट के मुताबिक से वो अपना फ्लावरिंग करते रहते हैं, और लगातार जो उनकी ईयर राउंड सप्लाई है उस तरह के शोई फ्लावर्स की वो बनी रहती है। तो कैरियोफाइलेसी की जो फैमिली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री के लिए। कलर इनमें जो है वो बहुत से आपको मिल जाते हैं, ये वाइट और पिंक तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा और भी कलर मिल जाते हैं। और वो जो कलर मिलते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं, एंथोसाइनिन की वजह से। एंथोसाइनिन जो है वो जो कोशिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, उनके अंदर भर जाते हैं और अलग अलग तरह के कलर देते हैं। एक और फीचर है कि जो इसमें स्टेम था उसमें मैंने बताया था कि नोट्स कैसी होती हैं, स्वेलन होती हैं। तो ये हमें याद रखना है, ये हैबिट इसको देखकर हम पहचान जाते हैं कि हर्बेशियस प्लांट है। अगर वाइल्ड में ग्रो करेगा तो एनुअल होगा, लेकिन अगर हम ग्रीन हाउस ग्रो कराएंगे तो पेरेनियल हो जाएगा। सोलन नोट्स होती हैं, एंथोसानिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कलर के फ्लावर्स इसमें हमें दिखते हैं। लीव्स हैं वो अपोजिट हैं, सिंपल हैं। तो लीफ अपोजिट सिंपल, ये देखिए क्या होता है। तो लीफ में आपने ये एक्सिस बना दी, उसके बाद आप लीफ बना रहे हैं, तो लीफ में ये तो आपको पिट्यूल बनाया, और उसके बाद आपने ये पत्ती बनाई, ये मिडरिप बन गई। उसके बाद ये इधर पत्ती बनाई और ये मिडरिप बन गई। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि लीफ में एक तो पहले तो कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, इसलिए लीफ क्या है, सिंपल है। उसके बाद आप देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं, इसलिए क्या है, अपोजिट है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अपोजिट है। उसके अलावा ये भी बात हो गई कि सिंपल है। बेसेस जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका इसका बेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए बिल्कुल एक दूसरे के सामने होती हैं। तो यहाँ पर ये जॉइंट होता है। स्टिप्यूल होता नहीं है, तो कोई यहाँ पर किसी स्ट्रक्चर के बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर होता है तो स्कैरियस होता है, और ये सिर्फ एक ही प्लांट में जो इसका एक जनरा है पैरोनीशिया, इसमें ही मिला है। इसके अलावा और कहीं पर हमें स्टिप्यूल नहीं मिलते हैं। सेकेंडरी वेन्स ऑफन ऑब्सक्योर, सेकेंडरी वेन जो होती हैं ऑब्सक्योर से होती हैं, इतनी प्रोमिनेंट आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही हैं जितनी कि बाकी प्लांट में हमें दिख जाती हैं। तो ये तो बात हुई लीव्स की।
इनफ्लोरेसेंस, अब लीफ के बाद हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। तो इनफ्लोरेसेंस कैसा है? टिपिकली डाइकेजियल साइम, डाइकेजियल साइम होता है, और कभी कभी जो है वो सॉलिटरी फ्लावर भी इसमें मिल जाते हैं। तो यूजुअल तो आप देख रहे हैं कि ऐसे ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसी को हम कहते हैं डाइकेजियल साइम। लेकिन कभी कभी जो है वो कोई फ्लावर नहीं होता है, उसके साथ में नहीं होता इसका कोई साथी, और फिर वहाँ पर हमें सॉलिटरी मिल जाता है, जैसा हम देखते हैं चाइना रोज़ में। तो यहीं पर वो भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है। तो यूजुअल तो ये है, और रेयर जो है वो सॉलिटरी फ्लावर है। अब फ्लावर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बाइसेक्सुअल होते हैं फ्लावर, रेयरली यूनिसेक्सुअल, कभी कभी यूनिसेक्सुअल होते हैं। जो एग्जांपल है लिंकेनिस अल्बा, और ये इसका फिगर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि इसमें आपको जो एंड्रोशियम है वो नहीं दिख रहे हैं, तो ये यूनिसेक्सुअल हो गया। अब जो एंड्रोशियम वाला प्लांट होगा उसमें गाइनोशियम नहीं होगा। और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर है तो ओवरी सुपीरियर हो गई, हमें पता चल गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सॉलिटरी वाला इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, सॉलिटरी एक्सिलरी, और ये हमको दिख रहे हैं वी बनता हुआ। जब वी बनने लगे तो इसका मतलब कौन सा है? डाइकेजियल चाइम, डाइकेजियल साइम बोलें, चाइम बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। तो साइमोज या फिर सॉलिटरी फ्लावर इसमें होते हैं। कैलेक्स बहुत सिग्निफिकेंट है, दो तरह के मिल जाते हैं। कैलेक्स विथ 5 सेपल्स, जो कंडीशन आपको ये दिख रही है 1 2 3 4 और 5। और कोनेट, कोनेट होते हैं क्योंकि नीचे से आप देखिए सब जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, ये एक थोड़ा सा छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कोनेट हो गए। तो ये डायंथस में कोनेट भी मिल जाते हैं और साइलिन में भी कोनेट मिल जाते हैं। फ्री जो है वो स्टिलेरिया में मिलते हैं, और कभी कभी जो है वो इस तरह के आपको कोरोलीफेरस कैलेक्स भी, कोरोला भी दिख जाते हैं, कैलेक्स दिख जाते हैं जो कि कोरोलीफेरस कहलाते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये पतले पतले, आपने इसमें बहुत से बाइफर्केशन पतले पतले हो गए, और ये बड़ा अच्छा और खूबसूरत सा लगता है, इसको कहते हैं कोरोलीफेरस। कोरोला की बात करें, कोरोला 5 पेटल यूजुअल कंडीशन है, डिफ्रेंशिएटेड, यूजुअली डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट क्लॉ एंड अ लिम्ब। तो यहाँ पर अगर एक पेटल को हम निकाल लें तो ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये तो लिम्ब हो गया और ये हो गया क्लॉ, तो ये लिम्ब हो रहा है और ये क्लॉ हो रहा है। अब इसमें बाइफर्केशन भी होते हैं विद एन अपेंडेज, कभी कभी आपको इस तरह से ये बना दिख रहा है और यहाँ पर ये छोटा सा आपको एक अपेंडेज दिख जाए, तो इसको कहते हैं अपेंडेज। जॉइंट बिटवीन टू, दो के बीच में यहाँ पर दिख सकती है अपेंडेज। यहाँ तो इस फ्लावर में तो नहीं दिख रही है क्योंकि एरिनेरिया का फ्लावर है, लेकिन किसी किसी में दिख जाती है। और इसको हम थोड़ा इस तरह से देखें तो यहाँ पर हमें एक अपेंडेज दिख रही है एक पेटल में। इनमें जो हमें ग्रुप सी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमें अपेंडेज दिख रही है। ऑफन नॉच और डीपली बाइलोब्ड, जो कि हमें नज़र ही आ रहा है कि यहाँ पर नॉचिंग है या फिर आप डीपली बाइलोब्ड होता है। तो इस तरह में ये तो करेक्टर एक तरह फैमिली का अच्छा होता है कि इसमें जो बाइलोब्ड या बाइलिप्ड कोरोला दिखते हैं कैरियोफाइलेसी में। तो वो जो बाइलिप्ड है वो थोड़ा है तो बाइलिप्ड हो गया, और थोड़ा और गहरा हो गया तो बाइलोब्ड हो गया, और गहरी नॉच हो गई तो ये एकदम नॉच्ड हो गया। तो इस तरह से हमें वेरिएशन मिलते हैं कोरोला में। एंडोशियम, एंडोशियम तो कंडीशन बताई थी कि 10 के आसपास होते हैं, कभी कभी जो है इससे कम भी मिल जाते हैं। ऑफ डिप्लो स्टेमिनस होते हैं, फ्री होते हैं। एंथर डाइथिकस या बाइथिकस होते हैं। डाइसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है। पॉलन ग्रेन ट्राइकॉल्पेट टू पॉलीपोरेट, तो ट्राई कम से कम तो 3 मिल ही जाते हैं, कभी कभी पॉलीपोरेशन भी मिलता है। तो एक बार हमने बताया था कि अगर आपको ये ट्राई रेडिएट मार्क मिल रहा है तो ये ट्राई कॉल्पेट तो ज़रूर है। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें हमें बहुत से पोर से नज़र आने लगते हैं, अगर हम उसको जो डिस्टल सरफेस है वहाँ से देखें, तो इसको कहते हैं पॉलीपोरेट। और यहाँ पर आप देख लीजिए इनको कि दो दो के ये पेयर में चिपक गए हैं, तो 10 तो हैं लेकिन हमें 5 में दिख रहे हैं। एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ये है और एक ये है। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये कंडीशन आपको दिख रही है। तो ये सभी जो हैं इस तरह के
पेयर या तो ऊपर से जुड़ जाते हैं या इनके जो फिलामेंट है वो जुड़ जाते हैं, और इस जो ऑफ डिप्लोस्टोमेनस कंडीशन हमें यहाँ मिलने लगती है, जो कि एक फीचर है इसका। गाइनोशियम गाइनोशियम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें भी वेरिएशन थोड़ा मिल रहा है। गाइनोशियम विथ 2 to 5 यूनाइटेड कार्पल्स हो सकते हैं, 2 से लेके 5 तक यूनाइटेड कार्पल्स हो सकते हैं। सिन कार्पल्स तो कॉमन करेक्टर हो गया, लेकिन जो नंबर हैं वो इसके कार्पल्स के अलग अलग हैं। जैसे 2 हैं डायंथस में, 3 है साइलिन में, 4 है सगीना में, और 3 से 5 है स्टिलेरिया में। तो यहाँ पर वेरिएशन हमें मिलता है। यूनिलोकुलर ये भी एक कॉमन करेक्टर हो गया विद मैनी ओव्यूल्स। तो सिन कार्पस, यूनिलोकुलर, मैनी ओव्यूल्स, ये सब जो है वो कॉमन है। प्लेसेंटेशन फ्री सेंट्रल, ये हमने शुरू में पढ़ा था कि ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, एकदम इस सेंटर से ही ये लगे होते हैं, बाकी किसी तरह से कहीं से कोई जुड़ाव इनका नहीं होता, तो उसको कहते हैं फ्री सेंट्रल। ओवरी सुपीरियर है, स्टाइल 2 से 5 होती हैं, क्योंकि नंबर यहाँ पर गैनोशियम का कितना है 2 से 5, तो इसलिए स्टाइल भी 2 से 5 होंगी। अब जिसमें 2 है उसमें 2 स्टाइल, अगर इसमें बात करें तो 2 होंगी, इसमें बात करें तो 3 होंगी, इसमें बात करें तो 4 होंगी स्टाइल, और इसमें बात करें तो ये 3 to 5 होगी। तो जितने आपको यहाँ पर दिख रहे हैं गाइनोशियम वाले पार्ट, उतनी स्टाइल हमें मिल जाती हैं। तो ये बीच में सेंटर जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये हमें गाइनोशियम दिखाई पड़ रहा है इस फ्लावर में। फ्रूट लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल होता है, क्योंकि ये लॉक्यूल बनता है और उसके अंदर कैप्सूल, जैसे कैप्सूल दवा खाते हैं उसके अंदर बहुत सी चीज़ें भरी होती हैं, वैसे ही वो भी फिल्ड होता है सीड से, तो उसको कहते हैं लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल। ओपनिंग बाय वेल्व्स और टीथ, या तो वेल्व से खुलता है या फिर यहाँ पर ये देख लीजिए ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इनसे भी ये खुल सकता है। रेयरली यूट्रिकल, कभी कभी जो है यूट्रिकल भी मिल जाता है, वो है पेरोनोशिया में। ये पेरोनोशिया पहले भी आया था जहाँ पर एक एक्सेप्शन मिल रहा था, और ये दोबारा आया है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला प्लांट है। तो अगर फैमिली के जो एक्सेप्शंस हैं वो हमें देखने हों तो कहाँ हम देखेंगे, हम जीनस पढ़ेंगे कौन सा, पेरोनिशिया। सीड्स ये देख सकते हैं आप, सीड किस तरह के हैं, बहुत से बनते हैं, वो पिछले फिगर में हमने देखा। उसके बाद ऑर्नामेंटेड ऑन सरफेस, सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होती, उस पर तमाम तरीके के डिज़ाइन बने होते हैं। एम्ब्रियो जो है कर्व्ड होता है, ये आप कर्विंग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ये सब जो है वो कर्व है। एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो मिल रहा है तो एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। ऑफन रिप्लेस बाई पेरीस्पर्म, और कभी कभी जो है ये जो रिप्लेसमेंट होता है वो किससे हो जाता है, पेरीस्पर्म से। दो स्पर्म, स्पर्मेंजियल जो वॉल है उसको जो बाहर की तरफ बनती है उसको कहते हैं पेरिस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के बजाय कवरिंग जो होती है वो एक बाहरी कवरिंग हो जाती है, उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। एंडो इसका मतलब अंदर और पेरी का मतलब पेरीफेरी के पास में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट फैमिली के क्या हैं, सेवरल ऑर्नामेंटल सच एज कार्नेशन, पिंक, स्वीट विलियम, ये सब जो है वो स्पीशीज़ हैं डायंथस की। बेबीज ब्रीथ, इस जो कि प्लांट का जीनस है, जिप्सोफिला, इसको बेबीज ब्रीथ भी कहते हैं। कॉर्न कोकल एग्रोस्टेमा, इसका नाम है कॉर्न कोकल। और इसके अलावा स्पीशीज़ अरिनेरिया है, सिरेस्ट्रियम है और स्टिलेरिया है। ये जो है ये वाइल्ड प्लांट होते हैं ये तीनों, इसमें से एक हम पढ़ेंगे स्टिलेरिया। तो ये वाइल्ड प्लांट होते हैं, इसलिए ये एक प्रॉब्लमेटिक जो वीड है उसकी तरह भी होते हैं। वीड हैं क्योंकि ये वाइल्ड है। तो ये जो स्टिलेरिया मीडिया एक जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू है कि आप देख लीजिए। यहाँ पे ये प्लांट का हैबिट दिख रहा है, यहाँ पर ये फ्लावर्स हैं जिसमें कैलेक्स करोला ये नज़र आ रहे हैं, ये कैलेक्स हो गए, के फॉर कैलेक्स, सी फॉर करोला, और यहाँ पर ये गाइनोशियम, और उसके चारों तरफ एंडोशियम हमें दिखते हैं। फिर ये इनका जो है वो गाइनोशियम वाला पार्ट हो गया, ये आपका यहाँ पर स्पोर दिख रहा है, यहाँ पर ये एलएस दिख रही है, और ये प्लांट का हैबिट दिख रहा है। तो इनको हम अभी डिटेल में आगे पढ़ लेते हैं। ये कोरोला देख लीजिए, इसमें बाइफर्केशन कितनी गहराई तक हो रहा है, और ये स्टेमेंस हैं जो ऑफ डिप्लोस्टोमिनस कर रहे थे कि यहाँ पर ये देखिए एक दो 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 लोब जो है हमें दिख रही है सब में। तो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज इस फैमिली की जो हम पढ़ रहे हैं वो हैं स्टिलेरिया मीडिया।
इसको जो वर्नाकुलर नेम है वो है मोरेलिया, और इंग्लिश में इसे कहते हैं चिकवीड। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया की बात करें तो वैसे तो टेम्परेट रीजन में दोनों में है ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में जो है वो नॉर्थ इंडिया में हमें ये प्लांट मिलता है। ये प्लांट का एक आप हैबिट देख रहे हैं जहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वाइट कलर के, और उसमें जो कैलेक्स हैं ग्रीन कलर के बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। उसके बाद करोला है, उसके बाद इसमें एंडोशियम गाइनोशियम है, तो कंप्लीट फ्लावर दिख जाता है और डाइकेजियल साइम दिख जाता है, और कहीं कहीं पे आपको कुछ जो स्पीशीज़ हैं इसकी वो आपको सॉलिटरी एक्सिलरी भी दिखा देते हैं। हैबिट एनुअल हर्ब है, फैमिली का ही करेक्टर है तो इसका भी यही रहेगा। वीड है, अभी बताया था कि वाइल्ड प्लांट है तो वीड है। 6 इंचेस टू 2 फीट हाई, 6 इंचेस से लेके 2 फीट तक ये बढ़ सकता है। रूट इसकी टैप होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं टैप रूट होती है, और उसके बाद ये ब्रांचेस आप देख रहे हैं। स्टेम इरेक्ट होता है, हवा में रहेगा, एरियल है, हर्बेशियस है, ग्रीन आपको दिख ही रहा है, सिलिंड्रिकल है, गोल गोल दिख रहा है आपको, ये पूरा गोल दिख रहा है। तो ये बात हो गई सिलिंड्रिकल की। ब्रांचिंग होती है, ग्लैब्रस होता है, सॉलिड नोट सोलन। अब ग्लैब्रस आप देख ही रहे हैं यहाँ पर सब, इसमें बहुत से रोए ऐसे पाए जा रहे हैं, ये सब ग्लैब्रस हो गया। और ये नोड है जो कि कैसी होती है, वो सोलन होती है। लीव्स देखें तो कॉलाइन एंड रैमल, कॉलाइन एंड रैमल का मतलब ये है कि मेन स्टेम से भी निकल रही है और ब्रांचिंग से भी निकल रही है, जो उसकी ब्रांचेज है वहाँ से भी निकल रही है। सिंपल है, हमें दिख रही है, कोई भी इसमें कटा पटा लेमाइना नहीं है, सिंपल लीफ है। एक्स स्टिपुलेट है, अपोजिट डेक्यूसेट। अपोजिट डेक्यूसेट का मतलब कि ये वाली लीफ इधर निकलनी है, उसके बाद अगले बिल्कुल इनके, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। इनका डायरेक्शन क्या है, ये है। तो अगर हम देखें तो एक लीफ ऐसे निकली, अगला वाला पेयर ऐसे निकला, तो इसको कहते हैं अपोजिट डेक्यूसेट। पीटियोलेट, पीटियोल आप देख ही रहे हैं यहाँ पर छोटा सा। अपर सेसाइल, ऊपर की पत्तियाँ सेसाइल होती हैं, जो ऊपर की पत्ती आप देखिए तो इसमें आपको पेटियोल नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होंगी नीचे की तरफ आएंगी तो इनमें पेटियोल दिखने लगेगा। तो अपर तो सेसाइल है, नीचे की तरफ पेटियोल है। इंटायर होती हैं, कंप्लीट हैं, कहीं कटा पटा लेमाइना नहीं है, ओवेट शेप की हैं। अगर एक तोड़ के आप देखिए तो लगभग ये ऐसी सी दिखेंगी, ओवेट शेप। एक्यूमुनेट है, इनका जो टिप है वो एक्यूट है, एक्यूमुनेट हो गए, स्मूथ हैं, यूनिकॉस्टेट, सिंगल कॉस्टा आपको ये नज़र आ रहा है। रेटिकुलेट वेनेशन, और बाकी आप इसको और बारीकी से देखेंगे पास से लाइट के अगेंस्ट में तो आपको रेटिकुलेट वेनेशन भी दिख जाएगा, जो कि इस तरफ इस तरह से सब तरफ पूरे में जाल फैला होता है वेन्स का, उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये हो गई बात लीव्स की। इन्फ्लोरेसेंस साइमोज, बेसिकली साइमोज है, एक्सिलरी डाइकेजियल और टर्मिनल साइम। तो इस पर्टिकुलर जीनस में आपको साइमोज मिलेगा जो कि एक्सिलरी डाइकेजियल है, और टर्मिनल या तो एक्सिलरी डाइकेजियल है या फिर टर्मिनल साइम है, या तो बिल्कुल टॉप पे है या फिर एक्सिल से भी बन रहा है। मतलब कि अगर ये लीफ की एक्सिल से निकल के आपका वी बन जाए तो एक्सिलरी डाइकेजियल है, ये एक्सिलरी डाइकेजियल है। और अगर ये ऊपर की तरफ बन जाए तो ये क्या है, टर्मिनल साइम है। तो ये फ़र्क होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको 5 दिख रहे हैं कोरोला, जो कि गिनती में आपको नज़र आएंगे 10, लेकिन हैं 5 क्योंकि नीचे से जुड़े हुए हैं और ऊपर से बाइफर्केशन बहुत डीप है इसमें। पत्तियों में भी आप देख लीजिए, सब में ये पेटल्स में भी आपको हेयर्स दिख रहे हैं, पत्तियों के मार्जिन पे भी हेयर्स दिख रहे हैं, पत्तियों के सरफेस पे भी हेयर्स दिख रहे हैं। तो ये भी एक करेक्टर होता है इसका कि पूरा का पूरा स्टेम और प्लांट जो है वो ग्लैबरस होता है सिवाय पेटल्स के, बाकी सब जो हैं हेयर्स कंटेनिंग ऑर्गन्स इसमें होते हैं। फ्लावर छोटा होता है, पेडिसलेट पेडिसिल होता है, ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट भी होता है, दो इसमें ब्रैक्टियोल्स मिलती हैं। हर्माफ्रोडाइट होता है, कंप्लीट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइनस होता है, पेंटामेरस होता है, साइक्लिक होता है। तो चक्र में तो आपको लगा दिख ही रहा है, ये साइक्लिक हो गया। 5 आपको कोरोला कैलिक्स दिख रहे हैं, पेंटामेरस हो गया। ओवरी की पोजीशन जो है वो ऊपर आ रही है तो हाइपोगाइनस फ्लावर हो गया और ओवरी सुपीरियर हो गई। एक्टिनोमॉर्फिक है क्योंकि इसको आप बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं।
कंप्लीट है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, चारों वर्ल इसमें मौजूद हैं। हर्माफ्रोडाइट दोनों सेक्सेस मौजूद हैं। ब्रैक्टियोल 2 होती हैं, ब्रैक्ट 1 होता है, छोटा होता है, और पेडिसिल होती है। कैलेक्स 5, पेंटामेरा से तो 5 होगा, 5 सेपल्स मिल रहे हैं। पॉलीसेपलस कंडीशन है, ये आपको फ्री दिख रहे हैं, हेयर ही दिख रहे हैं, ये देख लीजिए, सब में आपको बड़े बड़े ये हेयर्स दिख रहे हैं, और ये इसमें कैलेक्स है। ये के 1 हो गया, 2, 3, 4, ये कैलेक्स हो गए, और ये कोरोला हो गए वाइट वाले। ग्लैंडुलर ऑप्ट्यूस, नीचे की तरफ अगर बिल्कुल इसको आप एक निकाल लीजिए तो यहाँ पर आपको कुछ ग्लैंड से मिल जाती हैं, उनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर ऑप्ट्यूस। जो मार्जिन है वो बिल्कुल नुकीला इस तरह से नहीं होता, बिल्कुल नोक नहीं बनती है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये एकदम एक्यूट नहीं है, थोड़ा सा गोल सा है, इसको कहते हैं ऑप्ट्यूस। और सब एक्यूट, मतलब एक्यूट लग तो रहा है लेकिन है नहीं। इन्फीरियर इन्फीरियर होते हैं क्योंकि ये जो इनकी पोजीशन है वो अगर उसके तुलना में देखी जाए, ओवरी की तुलना में, तो ये इन्फीरियर हो जाते हैं। क्विनकुंशियल एस्टिवेशन इनमें पाया जाता है। कोरोला, ये भी 5 है, पॉलीसेपलस है, ये फ्री आपको दिख ही रहे हैं। पेटल शॉर्टर देन सेपल्स, पेटल जो हैं वो सेपल से छोटे होते हैं, क्योंकि आपने पीछे देखा था कि सेपल्स इसके बहुत बड़े बड़े थे, यहाँ तो ये नीचे की तरफ मुड़ गए इसलिए दिख नहीं रहे, लेकिन अगर ये देखेंगे तो सेपल्स इसमें बड़े होते हैं और पेटल्स, सेपल्स बड़े हैं और पेटल जो हैं वो उससे छोटे होते हैं, ये करेक्टर है। डीपली बाइलोब्ड, ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो है ये एक, लेकिन दिख रहे हैं हमें 2। इन्फीरियर होता है, वही ओवरी के पोजीशन के मुताबिक इन्फीरियर है। एम्ब्रिकेट होते हैं, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, और वाइट इन कलर है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोरोला में नज़र आएंगी। एंड्रोशियम 10 स्टेमेंस अरेंज इन 2 वर्ल ऑफ द 5 ईच, तो 10 हैं, और 10 में एक तो बाहर का वर्ल हो गया, उसमें 1 2 1 2 3 4 5 एक वर्ल हो गया। तो अगर इसको अंदर का मान लें तो इसका अगला जो हमारा वर्ल बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसके अल्टरनेट करता हुआ 1 2 3 4 5, तो ये 2 वर्ल में हो गए 5 5 के। पॉलीएंड्रस तो है ही है, पॉलीएंड्रस का मतलब कि इसमें संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 2 से तो ज़्यादा ही है। ऑफ डिप्लोस्टेमिनस क्या होता है, 2 अल्टरनेटिंग वर्ल ऑफ स्टेमेंस, द स्टेमेंस ऑफ आउटर वर्ल बीइंग अरेंज अपोजिट द पेटल्स, बिल्कुल यही है। आउटर वर्ल में जो बाहर वाला है, जैसे कि अब इसके बाहर जो अल्टरनेट करेगा वो क्या करेगा, पेटल्स आएंगे, यहाँ पर अब इसके पेटल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो आपको ये कलर वाले दिख रहे हैं किसको अल्टरनेट कर रहे हैं, ये पेटल्स को अल्टरनेट कर रहे हैं, ये वाले। और ये कौन सा वर्ल है, आउटर वर्ल है। और ये वाला कौन सा है जो अंदर की तरफ है, ये इनर वर्ल है। ये बिल्कुल सामने होंगे पेटल्स के। तो यही कंडीशन ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कहलाती है कि स्टेमिन जो है वो 2 अल्टरनेटिंग रोज में ऐसे लगे हुए हैं कि एक तो अल्टरनेट कर रहा है कोरोला को, और एक जो है उसके अपोजिट में रहता है पेटल्स के। यूजुअली आउटर 3 और ऑल 5 स्टेमिन रिड्यूस टू स्टेमिनोड, और आउटर वाले जो हैं वो बाद में रिड्यूस हो जाते हैं और स्टेमिनोड बना लेते हैं, जो कि कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो फिर इनर वाले फंक्शन होते हैं, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। फिलामेंट्स लॉन्ग एंड सिलेंडर, डाइथिकस, बेसिफिक्स्ड, इंट्रोज। तो ये करेक्टर हो गए कि डाइथिकस है, बेसिफिक्स्ड है, इंट्रोज है। तो ये एंडोशियम की बात हो गई, जान लिया हमने कि ऑफ डिप्लोस्टोमिनस किसे कहते हैं और किस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। गाइनोशियम देखें, 3 कार्पल्स हैं, ट्राइकार्पिलरी ओवरी हो गई, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, फ्लावर हाइपोगाइनस था, यूनिलोकुलर है, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शुरू से कई बार आ चुका है। स्टाइल भी 3 होंगे, अगर कार्पल 3 हैं तो स्टाइल भी 3 होंगे, विद
ईच विद इट्स ओन स्टिग्मा, और सबकी अपनी अपनी स्टिग्मा होगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, 1, 2 और ये 3। तो 3 आपको ये स्टिग्मा नज़र आ रही हैं। अब 3 स्टिग्मा नज़र आ रही हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि कार्पल 3 है, स्टाइल भी 3 है और स्टिग्मा भी यहाँ पर 3 है। ओवरी कैसी है? यूनिलोकुलर है। अब बात करें फ्रूट की, जो कि एकदम जो प्रोसेस का एक एंड रिजल्ट होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि इसमें जो ओवरी है वो यूनिलोकुलर है। अब जब ओवरी यूनिलोकुलर है तो फ्रूट भी इसका यूनिलोकुलर होना तय है। जो फॉर्म है उसका, टाइप है फ्रूट का, वो है कैप्सूल। तो कैप्सूल का मतलब कि एक कैविटी है और उसके अंदर ये सीड्स भरे हुए हैं बहुत से, इसको कहते हैं कैप्सूल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कैप्सूल नज़र आ रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इसमें गाइनोशियम का पार्ट है वो इनलार्ज होता है और इस तरह का कैप्सूल बनाता है। और जब ये मैच्योर होकर रप्चर करता है, या तो वेल्व से करेगा या फिर जो इसमें टीथ बताए थे वहाँ से करेगा। और फिर जो रिलीज़ होगी चीज़, वो उसके सीड्स होंगे जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सीड्स भी कैसे हैं? स्मूथ नहीं है, ऑर्नामेंटेड है, खूब से डिज़ाइन ऐसे आपके बने हुए दिख रहे हैं। बॉल भी इसकी स्मूथ नहीं है, कलर इसका जो है वो लगभग ब्राउनिश टाइप का होता है। और यहाँ पर आप छोटे छोटे पोर देख रहे हैं, जो हम बोल रहे थे शुरू में, हमने बात करी थी ना कि एक तो ट्राई रेडिएट मार्क, वो अब यहाँ पर आपको हल्का सा नज़र आ रहा है ये। और पोरस दिख रहा है कि पॉलीपोरेट कंडीशन है, तो बहुत से यहाँ पर आपको पोर्स नज़र आते हैं। तो ये सीड का करेक्टर हो गया इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए। और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है कि जो बात बताई गई थी कि जो सेपल्स हैं वो पेटल से बड़े होते हैं। तो ये तो सेपल्स आपको दिख रहे हैं और ये आपको पेटल्स दिख रहे हैं, तो काफ़ी बड़े हैं। ये देखिए, ये बाहर तक मार्जिन आ गया और जबकि सेपल जो पेटल है वो यहीं ख़त्म हो गया। और यहाँ पर ये दो आपको वो भी दिख रहे हैं, दो दो जो शुरू में मैंने बताए थे कि एक अल्टरनेट करता हुआ, एक ये आ रहा है और उसके बाद एक छोटा जो है वो यहाँ आ रहा है। उसके बाद ये बाद में स्टेमेनोड बन जाते हैं और बाकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ये इनर जो रिंग होता है वो आगे करता है। तो यहाँ पर वो चारों जो आपके चीज़ें हैं फ्लावर की, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, वो नज़र आती हैं यहाँ पर। अब बात आएगी फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम की, जो कि स्टिलेरिया मीडिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रैक्टिएट लिखा हुआ है, ये ब्रैक्ट बना हुआ है, ये हो गया BR। ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट है, दो बताई थी ब्रैक्टियोल, तो यहाँ पर ये BRL, एक ये हो गई और एक ये हो गई। एक्टिनोमॉर्फिक है, वो निशान यहाँ बन गया। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, तो वो हैं दोनों, तो दोनों ही हैं, तो ये सही है। यहाँ पर हमें ये फीमेल वाला पार्ट दिख रहा है और ये मेल वाला दिख रहा है। K5, अब क्योंकि अगर हम कैलेक्स की बात करें तो 5 हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब अल्टरनेट करते चलते ही, हमेशा ध्यान रखिए, ये भी किसको अल्टरनेट कर रहे हैं? ब्रैक्टियोल को अल्टरनेट कर रहे हैं। तो इसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल इसकी जो ज्वाइनिंग है उसके सामने ही होता है, इसी को कहते हैं अल्टरनेट कर रहे हैं। उसके बाद आएगा C5। तो C5 में आप देख सकते हैं, ये पहला मान लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। उसके बाद A5+5 है और 5+5 में जो 5 बाहर के होते हैं ये क्या बन जाते हैं? स्टेमिनोड बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अब ये 5 आपको दिख रहा ही पड़ रहे हैं, जो कि इनर वाले सर्किल के हैं। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है, सेकंड, फर्स्ट दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5 तो स्टेमिनेड हो गए और 5 यहाँ पर जो फर्टाइल स्टेमेंस थे वो यहाँ पर मिल जाते हैं। G3 होता है। G3 का मतलब इसमें क्योंकि 3 गाइनोशियम थे, 3 स्टाइल थे और 3 इसकी स्टिग्मा थी, इसलिए G3 लिखेंगे। और ओवरी सुपीरियर है तो नीचे की तरफ निशान बना दिया। तो ये हो गया फ्लोरल फार्मूला और ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। तो इनको भी हमें इसी तरह से याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि जो चीज़ें हम लिख रहे हैं उसमें क्या मतलब है। अब कभी कोई आपसे सवाल कर लेगा, यहाँ तो आपने यहाँ लिख दिया A5+5 तो 10 हो गए, लेकिन यहाँ 5 दिख रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि 5 इसमें फर्टाइल रहते हैं, वो हमें दिख रहे हैं। और 5 जो है वो फ्लावर मैच्योर होते होते
स्टेमेनोड में बदल जाते हैं, जो बाद में वहाँ पर मौजूद भी नहीं रहते। तो हमें मैच्योर फ्लावर में स्टेमेनोड नहीं भी दिखते, इस वजह से हम कितने बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। जबकि कंडीशन ये कैसी है, ऑफ डिप्लोस्टेमिनस है, ऑफ डिप्लोस्टेमिनस है, क्योंकि 2 वर्ल में स्टेमेंस मिलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करी जाए तो इसके कई जगह पे इम्पोर्टेंस है। पहला तो यही कि इन्वायरमेंटल क्या है। तो इन्वायरमेंट में तो कोई भी प्लांट अगर कहीं किसी ज़मीन पे लग रहा है और वो वहाँ पर रहता है, अपने आप को थोड़ी सी हार्श कंडीशन में बचा के रखता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ दी वाइल्ड प्लांट होते हैं और वीड्स होते हैं, तो एक काम तो वो करते ही करते हैं। वो क्या है कि जो सॉइल इरोजन है उसको चेक करते हैं। तो जो सैंड ड्यून्स बनते हैं उसको उसके दौरान जो सॉइल है वो वहाँ से लॉस नहीं होती, तो स्टेबलाइज करते हैं सॉइल को। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल एक निगेटिव इम्पैक्ट है, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। अब निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि ये प्लांट जो होते हैं बहुत से पेस्ट को होस्ट प्रोवाइड कर देते हैं अपने द्वारा। तो ये तो होस्ट हो गए इसके, इनको तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इसकी वजह से जो हमारी कैश क्रॉप होती हैं उनको बहुत नुकसान होता है। तो ये एक इसका निगेटिव इफेक्ट हो गया। तो इन्वायरमेंट में 2 हो गए, एक सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, पॉजिटिव हो गया, और होस्ट को ये एक जगह रहने की देते हैं, वो निगेटिव हो गया। दूसरा आता है ह्यूमन फूड एंड बेवरेज। तो खाने पीने में जो भी इसमें लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें वेजिटेबल की तरह कई जगह पर इसको जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पर साग की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। एक दिन पहले भी बताया था कि साग की तरह जो है, जैसे आपने वो पढ़ा था क्लियोम गैनेंड्रा, वहाँ पर भी अफ्रीकन कंट्री में उसको साग की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि जहाँ जहाँ ये उगता है और फ्रीली अवेलेबल होता है, कोई पैसे किसी को देने नहीं पड़ते, तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है, या फिर जो ट्राइबल्स हैं जो कि अपना सभी कुछ जो है जंगल से ही लेते हैं, तो वो इनको वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद आती है मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस। तो इसमें ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम है और फोकलोर है या ट्राइबल मेडिसिन सिस्टम है, उसमें देखा गया है कि कई तरह की बीमारियों में इसको अलग अलग तरीके से दिया जाता है। कभी किसी प्लांट के साथ मिलाकर, कभी किसी प्लांट के साथ मिला के, कहीं कहीं इसका डिकॉक्शन दिया जाता है, कहीं कहीं जो लीव्स का पेस्ट है वो बना दिया जाता है। तो वेरियसली इसके जो है वो यूजेस हैं, और इसमें लोगों ने ये करके देखा और जो भी उनको थोड़े बहुत फ़ायदे हुए हैं, तो वो वहाँ पर आपकी जो एथनोबॉटनी होती है, जिसमें कि हम एथनो मेडिसिन भी पढ़ते हैं, तो एथनो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अपने इम्पोर्टेंस हैं। और इसके अलावा हर्बल फार्मूलेशन जो आजकल बन रहे हैं, जैसे कि कई जो हमारी दवाई कंपनी है जो कि हर्बल बेस्ड है, जैसे पतंजलि हो गया, या फिर आपका हिमालयन हो गया, या डाबर हो गया, या जंडू फार्मास्यूटिकल हो गया, ये सारे के सारे भी इन प्लांट्स के जो महत्वपूर्ण फाइटोकेमिकल्स हैं उनको अलग अलग जो उनके फार्मूले होते हैं दवाई बनाने के, हर्बल फार्मूलेशन, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस इसकी भी है। और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस हर प्लांट की इनफैक्ट है। जब तक हम नहीं जान पा रहे हैं तब तक नहीं जान पा रहे हैं, जिस दिन जान जाते हैं उसके बाद से उसकी भी इम्पोर्टेंस हमें दिखने लगती है। तो इसी के साथ ये प्लांट का जो डिस्क्रिप्शन है वो ख़त्म हो गया। फैमिली हमने पढ़ी कैरियोफाइलेसी, और उसमें हमने देखा कि कैरियोफाइलेसी के जो प्रोमिनेंट करेक्टर हैं वो क्या हैं, और कैरियोफाइलेसी में कौन कौन से जनरा हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं, और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन उनका बड़ा अच्छा है। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि कैरियोफाइलेसी के दौरान जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि वेरिएशन हमें मिल रहे हैं, लेकिन वेरिएशन अब जो पुरानी फैमिलीज हमने पढ़ रखी है इससे पहले, उनके मुकाबले में कम मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जो वेरिएशन वाले पार्ट है उससे हम थोड़ा दूर हटते चले जाएंगे। और यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए थी, हो सकता है आपने नोट भी करी हो, वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं बहुत प्रोमिनेंट। एक तो इसमें जो कार्नेशंस हैं जिनको कि डायंथस है जैसे, तो ये पिंकिश कलर के इसके पेटल्स बनते हैं, जिसकी वजह से इस फैमिली का नाम पिंक फैमिली डाला गया है। साथ ही साथ ये बहुत बड़ी फैमिली है, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जेनरा भी हैं, और बहुत उन जेनरा में भी आपस में काफ़ी वैरायटी है स्पीशीज़ के दरमियान। और जो इसका ऑर्डर है कैरियोफाइलल्स, वो भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर है कैरियोफाइलल्स, और उसके अंदर जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है वो हम लोग पढ़ेंगे में अमरेंथेसी है। तो अमरेंथेसी जिसमें चौलाई वगैरह हम खाते पीते रहते हैं, और रामदाना आता है, तो ये सब अमरेंथेसी के मेंबर्स हैं। तो इस तरह से इस फैमिली के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, इनके जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जाना, और जो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज़ थी स्टिलेरिया मीडिया, उसको हमने पढ़ा डिटेल में, और उसमें देखा कि उसका फ्लोरल फार्मूला क्या है, फ्लोरल डायग्राम क्या है,
और क्या कंडीशन जो है ऑफ डिप्लो स्टेमिनस कहलाती है, और कब जो है हम कोरोलीफॉर्म पेटल्स कोरोलीफॉर्म सेपल्स बोलते हैं। तो वो भी आपने इसमें पिक भी देखी थी। तो इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, और जो जिसमें एक्सेप्शंस होते हैं उनको तो विशेषकर हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, और अगर उसको हम लिख देते हैं अपने एग्ज़ाम के दौरान तो वो बड़ा हमारे लिए मार्किंग के लिए अच्छा हो जाता है, और हम बाकी बच्चों के मुकाबले में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को करके। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका, और अब आपके जो सवाल हैं वो मुझसे आप पूछ लीजिए।